तो इस क्लास में मैंने देखना है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आज इसको जानेंगे। एक्चुअली जब कभी भी किसी भी पोलिनोमियल p ऑफ x जब होता है गिवन और इसको किसी दूसरे पोलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, इसको निकालने का एक टेक्निक है। और क्या पोलिनोमियल जो p ऑफ x जो जिसको आप g ऑफ x से डिवाइड करते हैं, क्या वो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे, हमें ये देखना होता है। तो ये भी कुछ वैसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग बचपन में ऐसा पढ़े थे तो ऐसा देखते थे, उसमें क्या था, जब कोई ऐसे डिवाइड करते थे तो बीच वाले को कहते थे डिविडेंड, डिविडेंड यही कहते थे। जिससे डिवाइड करते थे उसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर कहा जाता था। जो यहाँ पे आता था उसको बोलते थे क्वोशिएंट, और जो लास्ट में यहाँ जो बच जाता था उसको बोलते थे रिमाइंडर। यही हमने पढ़ा था। और फिर जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे लेमा और एल्गोरिदम के केस में, तो उसमें भी हमने देखा था कि इसको बोलते थे ए, इसको बोलते थे बी, इसको बोलते थे क्यू, और जो रिमाइंडर बचता था उसको आर। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कहते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम थिंग। इसलिए यहां पर लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता था लेमा। और जो लॉन्ग डिवाइड करते करते चले जाते थे उसको बोलते थे एल्गोरिदम। खैर एल्गोरिदम लेमा की बात तो अभी इसमें नहीं आएगी, लेकिन ये बेस था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम कहता है क्या, अब इसका स्टेटमेंट पे थोड़ा सा केयरफुली लिसन, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सिंपल है, पर कहीं कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है जब उसे ठीक से समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन को। यहां देखेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल यहां पर p ऑफ x है और अगर इस पोलिनोमियल को हम लोग g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर बचने वाला है वो फंक्शन ऑफ g ऑफ x ही होगा। मतलब कि ये रिमाइंडर थ्योरम आपको ये बता दिया कि आप बिना डिवाइड किए ये बता सकते हैं कि आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है। जैसे अब इसे अगर हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है, उसे g ऑफ x से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर पता चलता है, क्वोशिएंट भी पता चलता है। लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम पे पकड़ है, रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, तो आप बिना डिवाइड किए इसका रिमाइंडर बता सकते हैं। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता चलता है। रिमाइंडर थ्योरम मुझे सिखाता है कि हमें बिना डिवाइड किए रिमाइंडर का पता कैसे लगाया जाता है, कैसे लगा सकते हैं, रिमाइंडर का हम पता कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, तो इसका स्टेटमेंट पे थोड़ा केयरफुली ध्यान देंगे तो पता चलेगा। स्टेटमेंट, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट करता है इफ एनी पोलिनोमियल p ऑफ x is divided by another polynomial g of x, then its remainder will be function of g of x, function of g of x। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करें कि अगर कोई पोलिनोमियल मैंने ले लिया, कोई अपने मन से कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं, कोई पोलिनोमियल मैंने लिया, सपोज करते हैं लिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कोई पोलिनोमियल अपने मन से आप भी कोई सेट कर लीजिए। और अगर इस पोलिनोमियल को किसी अनदर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, कोई पोलिनोमियल यहां ले लीजिए x माइनस 1 मैंने ले लिया, अब अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें कहता था रिमाइंडर थ्योरम कि इफ एनी पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल देन इट्स रिमाइंडर विल बी, जो बचने वाले हैं, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। फंक्शन ऑफ g ऑफ x मतलब क्या, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इक्वल टू 1। इट मीन्स इसका रिमाइंडर आपको 1 बचना है, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 आएगा। इट मीन्स इफ आई पुट
1 in place of x, then it will be remainder, that is function of 1 will be its remainder. ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि अगर आप x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स बचेगा, मतलब कि जी ऑफ एक्स x माइनस 1 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लिए तो x इक्वल टू 1 आ गया, और इसका मतलब फंक्शन ऑफ 1 होगा, यानी फंक्शन ऑफ 1 निकालेंगे तो ये मेरा रिमाइंडर होगा। चेक करते हैं निकाल करके, हमें 1 निकालना है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, करेक्ट। 4 into 1 in place of x there is 1, 4 into 1 square plus 2 into 1 plus 5, correct. So that will be how much? 4 plus 2 plus 5, 4 to 6 plus 5, 11, 11. Its remainder should be 11, करेक्ट। इट्स रिमाइंडर शुड बी 11। अब डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 11 आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। जब इसे डिवाइड करना होता है तो मैं यहां से फिर से मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देकर के लिख लेता हूं। मैंने पोलिनोमियल क्या लिया था, हाँ यहाँ पोलिनोमियल मैंने लिया था, याद है, यानी कि लिया था मैंने 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मैंने लिया था, ठीक है। और इसको मैंने डिवाइड किया था किससे, x माइनस 1 से, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम मुझे बोलता है कि इसका रिमाइंडर 11 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ 4x से लगाना है, ठीक है ना। आप ऊपर में भी लिख सकते हैं 4x, कहीं कहीं पे टीचर यहीं पर लिख करके सिखाते हैं 4x, तो यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, साइन विल बी चेंज, माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, so 4x plus 2x, that will be 6x plus 5, how much, only 6 plus 6, 6 से जब लगा देंगे कितना हो जाएगा, 6 into x, 6x minus that will be 6, sign will be change, minus plus, it will be cancel, 5 plus 6 that is 11, its remainder also in 11 है। so इसका भी रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर दोनों सेम आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम मुझे डिवाइड किए बिना रिमाइंडर बता देता है, यही फर्क है। अगर रिमाइंडर थ्योरम को, तो इसका स्टेटमेंट फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। इफ एनी पोलिनोमियल p of x is divided by g of x, then its remainder will be function of g of x। function of g of x करने का मतलब x minus 1 is divisor, so x minus 1 equal to 0, x equal to 1, so function of 1 will be remainder, so in place of x you have to put 1, so 4 into 1 square plus 2 into 1 plus 5, तो ये रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट है। रिमाइंडर थ्योरम में कहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अगर हम किसी पोलिनोमियल p of x को g of x से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर फंक्शन ऑफ g of x होगा, दैट्स इट, बहुत आसान था ये। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के बाद ही आया, इसका मतलब है कि देयर इज लिंक बिटवीन इट, वो दोनों में कोई ना कोई लिंक है और वो लिंक बहुत ही आसान है। अब ये कहता है कि इफ एनी पोलिनोमियल p of x is divided by another polynomial g of x and if remainder comes 0, then g of x will be factor of p of x, this is the factor theorem। फैक्टर थ्योरम और आसान है। रिमाइंडर थ्योरम कहता था कि रिमाइंडर जो होगा उसका फंक्शन ऑफ x बचेगा, फंक्शन ऑफ g of x बचेगा, वही बचा। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को अनदर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो g of x इसका फैक्टर होगा। कौन सी नई बात है भाई, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे थे हम लोग, वही बात को बोला। तो अगर मैं एक क्वेश्चन यहां लेकर के देखूं कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो कोई अनदर पोलिनोमियल लेकर के चेक करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने -6 ले लिया, कोई अनदर पोलिनोमियल लेते हैं। यहां अगर मैं कोई अनदर पोलिनोमियल लेकर के देखते हैं एग्जाम्पल में फैक्टर थ्योरम के लिए। फैक्टर थ्योरम के लिए मैं लेता हूं कोई पोलिनोमियल, यहाँ पे वही पुराना वाला पोलिनोमियल मैंने लिया था कुछ ऐसा,
क्या लिया था 4x², पता नहीं कुछ लिया था ऐसा। 4x², कोई पॉलिनोमियल लेते हैं 2x प्लस, या फिर यहाँ पर -6 कर लेते हैं, -6। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है ना, और दूसरा g(x) लिया x-1। अब ये कहता है कि इफ एनी पॉलिनोमियल p(x) इज डिवाइडेड बाय g(x) एंड इफ इट्स रिमाइंडर कम्स 0 देन g(x) विल बी फैक्टर ऑफ p(x). इसका मतलब क्या, पहले रिमाइंडर कम्स 0 मतलब रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है, ये तो मैं अभी जस्ट रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लूंगा, अभी जस्ट पढ़ा था। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है, फंक्शन ऑफ g(x) निकालते हैं। तो x-1 विल बी 0, x विल बी 1, दैट इज फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू हाउ मच, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू निकाल लेते हैं 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -6, 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 2 -6 -6, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, इस पोलिनोमियल को 4x² प्लस 2x -6 को x-1 से डिवाइड कर दें तो इसका मस्ट है कि ये रिमाइंडर 0 ही आएगा। और किसी भी डिवीजन में अगर डिवाइजर कंप्लीट डिवाइड करता है तो फैक्टर ही होता है उसका। तो x-1 4x² प्लस 2x प्लस -6 का फैक्टर होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से मैंने 0 निकाल के देख लिया। डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं इसका कि 0 आता है या नहीं आता है। इट्स सो सिंपल, आना चाहिए अगर सही है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि इसका रिमाइंडर मैंने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला और 0 आया। अब इस थ्योरम से निकाल के देखते हैं डिवाइड करके सीधा। तो 4x से आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज 4x² माइनस 4x, करेक्ट। साइन विल बी चेंज हियर, बोथ विल बी प्लस, नो दिस विल बी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्लस 4x प्लस 2x दैट इज प्लस 6x माइनस 6। नाउ आई कैन मेक इट प्लस 6 से अगर हमने लगा दिया यहाँ 6x माइनस 6, साइन विल बी चेंज माइनस प्लस, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ लिख सकता हूँ x-1 विल बी फैक्टर ऑफ 4x² प्लस 2x माइनस 6। दिस इज द फैक्टर थ्योरम। अब दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर से सुने केयरफुली, और उसके बाद आप अगर नोट करना है तो नोट भी कर लें, मैं अभी लिखा देता हूं, आपने लिखते भी चलें। रिमाइंडर थ्योरम, इफ एनी पोलिनोमियल p of x that is p of x is divided by g of x, then its remainder will be function of g of x, function of g of x. If any polynomial p of x is divided by g of x, then its function will be, then its remainder will be function of g of x. ये रिमाइंडर थ्योरम हुआ। लेकिन फैक्टर थ्योरम कहता है if any polynomial p of x is divided by another polynomial g of x and if remainder equal to 0, then g of x will be factor of what? Factor of p of x. If any polynomial p of x is divided by g of x and if remainder comes 0, then g of x will be factor of p of x. ये फैक्टर थ्योरम है। तो दोनों थ्योरम बहुत ही आसान है और इस पर क्वेश्चन भी आएंगे तो उसे भी सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।